चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन 4 दिनों में 6 लाख के पार हुआ आंकड़ा। चारधाम यात्रा के लिए 6,41,000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ में बर्फ कटिंग का काम जारी है। यात्रा की तैयारी में भी विभाग जुटा हुआ है। तो लगातार रजिस्ट्रेशन होते जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन ऐसे में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि केदारनाथ के जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है। चारधाम यात्रा के लिए 6,41,000 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। इस बार रजिस्ट्रेशन आप सभी जानते हैं काफ़ी इन एडवांस शुरू कर दिया गया है और प्रतिदिन जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसका हम लोग प्रॉपर असेसमेंट भी कर रहे हैं। जैसे मैं आज की तारीख में आपको बताने के लिए बिल्कुल मैं सक्षम हूं कि जो 6,41,000 का रजिस्ट्रेशन का फिगर था डे बिफोर यस्टरडे का, उसमें हम लोगों ने एक कॉलम ये भी बना रखा था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, आप कैसे आएंगे। तो उसके मुताबिक लगभग 7,500 वाहनों का एक आकलन आया है कि जो 6,41,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उसमें 7,500 वाहन आएंगे। ये वाहन अपने निजी वाहन हैं। फिर हम लोगों ने इसका डेटा आज भी एनालिसिस हो रहा है कि कितने लोग प्राइवेट व्हीकल से आएंगे, कितने लोग हमारे जो टूर ऑपरेटर्स बसें चलाते हैं उसके जरिए आएंगे। इन 7,500 वाहनों के लिए किस किस धाम पर कितने लोगों को जाना है एज़ पर देयर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर हमारी पार्किंग कितने वाहनों को कैटर कर सकती है, इन सब चीज़ों का बड़ा ही साइंटिफिक ढंग से हम लोगों ने इस बार इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले पर जानकारी के लिए। अजीत, लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड अब देखा जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है आए दिन। अब जो ये आंकड़ा है 6,79,000 के पार पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफी जल्दी टाइम से खोल दिया गया था। बिल्कुल, देखिए ये 5 दिनों की रजिस्ट्रेशन की संख्या थी। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तो विंडो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो चारधाम यात्रा शुरू होने से 1-2 दिन पहले शुरू होने की संभावना है। और 5 दिन में 6,80,000 का आंकड़ा कम नहीं होता है। और ये ऑनलाइन जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, अगर ये सैलाब वाकई अगर धरातल पर भी उमड़ा, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन लोग करा रहे हैं, तो अगर उसी हिसाब से श्रद्धालु आते हैं तो सरकार को पहले भी जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया है कि अतिरिक्त इंतजाम करना अनिवार्य होगा। आज कमिश्नर गढ़वाल ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यही बताया है कि उन्होंने किस किस तरह से मैकेनिज्म किया है और क्या अभी और करना बाकी है। 10-10 किलोमीटर पर जो चारधाम यात्रा है, 10-10 किलोमीटर पर सेक्टर बना दिए गए हैं, यानी हर 10 किलोमीटर का एक सेक्टर होगा। उसमें पुलिस पेट्रोलिंग राउंड द क्लॉक चलेगी। कहीं कोई वाहन जाम में फंसे हैं, आड़े टेढ़े खड़े हैं या कहीं कोई दुर्घटना हो गई है तो वो पेट्रोलिंग लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा होल्डिंग पॉइंट के बारे में भी उन्होंने बताया। होल्डिंग पॉइंट ऐसी जगह होंगे जहां मान लिया कि यहां से सैलाब काफ़ी चला गया है और वहां मौसम ख़राब हो जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ या दोनों अन्य धामों में, और फिर वहीं के लोग रुक जाते हैं। फिर भीड़ कैरी फॉरवर्ड जो होती है उससे बचने के लिए होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि लोगों को रोका जाए। और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की व्यवस्था प्रशासन करेगा। तो ये एक नवाचार इस बार चारधाम यात्रा में देखने को मिला है। कमिश्नर गढ़वाल ने ये भी बताया कि जो ये होल्डिंग पॉइंट होंगे, यहाँ पूरी व्यवस्था ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ किसी को किसी तरह की बुनियादी सुविधाओं का अभाव ना झेलना पड़े। वहाँ हॉस्पिटलिटी भी रहे, वहाँ खाने का इंतजाम भी रहे, रुकने का भी रहे, चाहे टेंट ही लगाने हों। तो एक दूसरी चीज़ ये रही है। और बाकी 5 तारीख को एक बड़ी बैठक कमिश्नर गढ़वाल ऋषिकेश में लेने जा रहे हैं, जिसमें 7 जिलों के, गढ़वाल के सभी जिलों के डीएम और एसएसपी यहाँ पर शामिल होंगे। जो डिपार्टमेंट, जो नोडल डिपार्टमेंट हैं, उसके अधिकारी भी यहाँ पर आएंगे, हितधारक आएंगे। सभी के साथ एक अभी तक की तैयारियों की एक बड़ी बैठक 5 तारीख को ऋषिकेश में होने वाली है। तो कुल मिलाकर चूँकि यात्रा में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तकरीबन 1 महीने कुछ दिन का समय है, तो ये काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। और केदारनाथ में आपने देखा होगा अभी भी चूँकि बर्फ़बारी इतनी है, हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट सबसे बाद में खुलने वाले हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम भी है और उस टाइम के हिसाब से वहाँ पर बर्फ़ की कटिंग समय रहते हो सकती है। तो इस तरह की तमाम संभावनाओं पर सरकार यहाँ पर काम कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए।